10 मिनट तक ये पूरा शो चलता रहा तेजस का और 2 बज के 10 मिनट पर हमारे विंग कमांडर नमन सियाल ने एक बहुत ही कठिन मैन्यूवर की शुरुआत करी। जनरली ये मैन्यूवर को आप मान सकते हैं कि एक एयर शो में ये मैन्यूवर सबसे मुश्किल होता है, सबसे खतरनाक तो डेफिनिटली होता है क्योंकि ये ज़मीन से कुछ इंच से ही प्लेन को रिकवर करता हुआ वापस ले जाने का मैन्यूवर है। अब एयरक्राफ्ट कोई रेलगाड़ी या कोई आपकी कार नहीं है कि अगर खराब हो गई तो रुक जाएगी, उससे ज़्यादा क्या होगा। एयरक्राफ्ट में अगर छोटी-सी भी फ्लॉ या फॉल्ट आती है पायलट की या मशीन की तो सीधे वो गुरुत्वाकर्षण से ज़मीन की ओर गिरता है और उसके बाद एक इर्रिकवरेबल स्टेट में भी पहुँच जाता है। 2 बजकर 10 मिनट पर जब इन्होंने सबसे कठिन मैन्यूवर की शुरुआत करी जिसका नाम था लो लेवल रोल विद नेगेटिव जी फोर्सेस। अब इसको समझते हैं कि ये लो लेवल रोल विद नेगेटिव जी फोर्सेस का अर्थ क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जी फोर्स क्या होता है। ये जी जो बोलते हैं ये एक्चुअली आता है ग्रेविटी से और जी का मतलब है ग्रेविटी का मल्टीप्लायर फोर्स। यानी कि जब आप ज़मीन पर खड़े हैं धरती पर तो ग्रेविटी आपको नीचे की ओर घसीटती है और इसी वजह से आपको अपना वजन का अनुभव होता है। अगर आपके ऊपर कोई बैग रख दिया जाए, कोई भारी भरकम सामान रख दिया जाए तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत भार ज़्यादा है आपके ऊपर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी उस बैग या उस बॉक्स को भी खींच रही है आपके साथ-साथ अपनी तरफ। धरती पे जब आप चलते हैं तो वो 1 जी होता है, यानी अगर आप 75 किलोग्राम के हैं तो आपको 75 किलोग्राम फ़ोर्स का अनुभव होगा धरती पे अगर आप हैं तो, धरती की सतह पर। और इसी वजह से किसी भी चीज़ को आप हल्का और भारी महसूस करते हैं। तो ये है जी फ़ोर्स। धरती पे खड़े हैं, शांति से चल रहे हैं, 1 जी फ़ोर्स, बैठे हैं, 1 जी फ़ोर्स। लेकिन पायलट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। पायलट्स के साथ जी फोर्स में मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं, वो कम भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप किसी प्लेन में उड़े हैं और आपको एकदम से टर्बुलेंस आई और प्लेन तेज़ी से कुछ समय के लिए नीचे गिरा, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुर्सी से ऊपर उठ जाएँगे, आपको वज़न कम एहसास होने लगता है। यहाँ पर भी आपने थोड़ा अगर जी फोर्स का अनुभव किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि जी फोर्स मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट क्या होता है। एयरक्राफ्ट मैन्यूवर करते समय जी फोर्स काफ़ी बढ़ सकता है। जब एयरक्राफ्ट तेज़ी से ऊपर की ओर टर्न लेता है, यानी इसकी जो नोज़ है, वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठाता है पायलट, इस मैन्यूवर को हम पुल अप बोलते हैं। यानी पुल अप सिंपल है क्योंकि आप स्टिक को पुल करते हैं अपनी तरफ और वो स्टिक जो कंट्रोल होती है, उससे वो प्लेन अप की ओर जाता है। इसी मैन्यूवर को करके लूप का पहला हिस्सा कंप्लीट किया तेजस ने। ये जो फर्स्ट हिस्सा दिख रहा है, ये वही लूप है। इस समय हमारे पायलट को ये महसूस हो रहा होगा कि उसके शरीर का भार काफ़ी बढ़ गया है। यानी उसके ऊपर जो जी मल्टीप्लायर है, जी फोर्स मल्टीप्लायर है, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कुर्सी से चिपके जा रहे हैं, आपका वज़न बढ़ता जा रहा है और बॉडी लिटरली नीचे के डायरेक्शन में फोर्सफुली तरीके से प्रेस हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय आपकी ग्रेविटी मल्टीप्लाइड हो चुकी है, यानी बॉडी पर वेट मास तो सेम रहा, लेकिन वेट बढ़ गया है। जब 2G का महसूस होगा आपको, तब उस समय आपका वज़न दुगना महसूस होगा, यानी अगर 75 किलो के पायलट हैं, तो 150 किलो के उनको लगेगा कि उनका वेट हो गया है। ऐसा ही 4G पर 4 टाइम्स, 6G पे 6 टाइम्स। इनफैक्ट फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है 7 से 9G तक के फोर्स को बेयर करने के लिए। यानी अगर विंग कमांडर नमन सयाल का वज़न मान लीजिए 80 किलो था, तो उनको ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि वो 720 किलो तक अपने वज़न, अगर उनको लगे कि इतना तेज़ मेरा वज़न, इतना ज़्यादा वज़न हो गया है, तो भी वो इसको बेयर कर पाएँ।